साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे सभी प्रिय दर्शकों और साथियों, आप सभी को जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आज आप सभी के सम्मुख मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक अप्रैल का राशिफल लेकर उपस्थित हूं। साथियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, आज मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं इसे आप लग्न के स्वामी या लग्न राशि के हिसाब से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपको लग्न राशि या लग्न स्वामी ज्ञात नहीं है तो आप चंद्र राशि यानी कि जन्म नाम की राशि से भी इसे समझ सकते हैं, लेकिन आपको बोलते नाम की राशि के आधार पर इसे नहीं समझना है, क्योंकि बोलते नाम की राशि पर इसका आपको कोई फल नहीं रहेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि आप लग्न राशि से इसे समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे प्रिय साथियों, ग्रहों का गोचर व्यक्ति के जीवन पर काफी प्रभाव डालता है। ऐसे में जब अप्रैल के महीने में एक दो नहीं बल्कि कुल 5 ग्रहों का गोचर होने वाला है। साथियों, अप्रैल माह में बृहस्पति देव, बुध देव, शुक्र देव, सूर्य देव और मंगल देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल को बुध देव का कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश होगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके पश्चात 10 अप्रैल को शुक्र देव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात 14 अप्रैल को मंगल देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर उसी दिन यानी कि 14 अप्रैल को सूर्य देव मीन को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां यह उच्च के हो जाएंगे। इसके पश्चात 16 अप्रैल को बुध देव फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर क्या कुछ असर और प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए अब हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए अप्रैल का महीना छोटी मोटी बाधाओं के बावजूद आपके जीवन में नए अवसर और नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है, लेकिन यह बहुत ही संभल कर चलने वाला समय होगा। विशेषकर अपने क्रोध और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखते हुए चलना है। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपकी वाणी से ही आपके न सिर्फ काम बनेंगे बल्कि आपकी वाणी के चलते बने बिनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी राशि से दूसरे भाव में मंगल राहु की युति अंगारक योग का निर्माण कर रही है, जो कि वाद विवाद पैदा कर सकता है। सोच विचार कर बोले। परिवार और कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति से विवाद हो सकता है। हालांकि बृहस्पति का गोचर शुभ भाव एकादश में होने का लाभ आपको प्राप्त होगा। करियर की बात करें तो अप्रैल 2021 माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 अप्रैल तक बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए माह के प्रारंभिक 5 दिनों में शनि के साथ बृहस्पति का दशम में होना आपके कार्यक्षेत्र को मजबूती देगा, किंतु बृहस्पति के एकादश में प्रवेश करने के बाद इस स्थिति में और भी प्रबलता आएगी। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिसका लाभ आपको नौकरी में पदोन्नति के रूप में मिल सकता है। साथियों, माह के प्रारंभ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यदि आपके करियर या कारोबार में कोई अड़चन आ रही है तो 10 अप्रैल के बाद स्थिति में सुधार आएगा और व्यापार को भी गति मिलेगी। साथियों, यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो 12वें भाव में 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति खर्च को बढ़ाएगी। 16 अप्रैल से ग्रहों के राशि परिवर्तन से स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। मस्तिष्क, पेट और पैरों से संबंधित रोग परेशान करेंगे। संक्रमण, दांतों और नेत्र पीड़ा होने की आशंका है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से यह माह संतुलित रहकर चलने का है। प्रारंभिक दिनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति संभलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। इसके साथ ही विदेश से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को अपेक्षित लाभ होगा। आइए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। साथियों, वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह कई अच्छी सौगातें लेकर आएगा। हालांकि इसी दौरान मौसमी एवं वायरस संबंधी बीमारी से बचकर रहें। किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही करियर में उतार चढ़ाव के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे।
कड़ी मेहनत और दौड़ धूप के बाद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नवम भाव में शनि की उपस्थिति भाग्य को प्रबल बनाएगी। 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन आगे बढ़ने में मदद करेगा। कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दौरान लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा सुखद होगी। बात यदि हम बिजनेस की करें तो प्रारंभिक कमजोरी के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे। आपकी राशि में बना अंगारक योग बिजनेस में शुरुआती दिक्कत पैदा करेगा। खासकर यदि आप साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो साझेदार से विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको अपने व्यवहार और स्वभाव को नर्म रखना होगा। साथियों, आर्थिक स्थिति के लिए यह माह अच्छा है। आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होने के योग है। अपने कार्य को विस्तार देने से लाभ मिलेगा। आर्थिक संकटों और चुनौतियों से राहत मिलेगी। इसके पश्चात 10 अप्रैल के बाद भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखें, शुक्र के 12वें भाव में जाने से भौतिक सुख सुविधाओं पर बेतहाशा खर्च करने की स्थिति भी बनेगी। इस माह के मध्य में आय में कमी आएगी। अचानक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत डगमगा सकती है। इससे आपको मानसिक कष्ट भी होगा। सप्तम में केतु की उपस्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। साथ ही सप्तम का केतु पारिवारिक, दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी पैदा करेगा। जीवन साथी से मतभेद भी उभर सकते हैं। पुराना विवाद चल रहा हो तो वह भी थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को संतुलित रखें, संयम से काम लें। किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होने वाली है। साथियों, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 चुनौतियों भरा रहेगा। अष्टम भाव में शनि बृहस्पति की युति प्रारंभिक 5 दिनों में संकट पैदा करेगी, किंतु 6 अप्रैल के बाद से समय कुछ राहत देने वाला होगा। छठे भाव का केतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही शत्रुओं से भी परेशानी आ सकती है। साथियों, यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो खर्च में बढ़ोतरी होने की स्थिति बनेगी, लेकिन धन संचय की आपकी प्रवृत्ति ज्यादा परेशानी आने नहीं देगी। अष्टम भाव में शनि बृहस्पति और द्वादश भाव में राहु मंगल की युति आर्थिक बोझ बढ़ने के संकेत दे रही है। 16 अप्रैल के पश्चात निवेश करने का बेहतर समय रहेगा। यदि अपने संचय कोष से भूमि भवन में आप निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। किसी भी रोग को हल्के में ना लेवें। वाहन मशीनरी का प्रयोग करते समय सावधानी रखें। अत्यधिक खान पान स्वास्थ्य आपका बिगाड़ सकता है। साथियों, यदि अब हम करियर की बात करें तो आपके भीतर की सकारात्मकता और समस्याओं को हैंडल करने की क्षमता आपको बड़ी दिक्कतों से बचा सकती है। जिन लोगों को नौकरी में समस्या चल रही है वह जल्द ही दूर होने वाली है। इस दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके पश्चात 14 अप्रैल के बाद से उच्च अधिकारियों से संबंध आपके सुधरेंगे, जिसका फल आपको पदोन्नति के रूप में देखने को मिल सकता है। स्थानांतरण और कार्य के दायित्व में परिवर्तन इस दौरान हो सकता है। कारोबारियों के लिए यह माह की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रह सकती है, लेकिन बाद में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे। कार्य के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। यदि हम पारिवारिक दृष्टि की बात करें, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो पारिवारिक दृष्टि से यह माह ठीक है। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त रहेगा। साथियों, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सही रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों को माह के प्रारंभ में आलस्य का त्याग करके अपने कार्य पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। पूरे मनोयोग से कार्य करने पर ही सफलता के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही का फायदा आपके विरोधी उठा सकते हैं। 14 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके सारे अटके हुए सरकारी काम बनने लगेंगे। जो भी सरकारी काम आप करना चाहते हैं वो 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य कीजिए।
आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। वैसे ये माह कर्क राशि वालों के लिए नए अनुभवों वाला रहेगा। अच्छे कार्य ज़्यादा होंगे। संयमित और नियमित दिनचर्या से आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस माह आप धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी मेल मुलाकात होगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कार्य व्यवसाय के लिए यह माह बहुत ही उत्तम है। अपने कार्यों को पूर्ण गति देने के लिए की गई मेहनत का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन एकादश भाव में मंगल और राहु की युति वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव की स्थिति भी बना सकती है, जो सीधे आपकी आय को प्रभावित करेगा। कार्य क्षेत्र में आप अत्यधिक तनाव और दबाव महसूस करेंगे। साथियों, यदि हम कारोबारियों की बात करें तो प्रारंभिक परेशानियों के बाद आप बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब होंगे। लेकिन यदि आप किसी योजना या कारोबार में बड़ी राशि निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार किसी वरिष्ठ की सलाह अवश्य ले लें। नए स्टार्टअप शुरू करें, लाभ होगा। आर्थिक स्थिति इस माह अच्छी रहेगी। कई जगहों से पैसा आने के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें बड़ा मौका हाथ आने वाला है, तो मौके का फायदा उठाइएगा। साथियों, यदि अब हम स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी परेशानियां आएगी। पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पारिवारिक दृष्टि से माह उत्तम रहेगा। हालांकि माह के शुरुआती दिनों में स्वजनों से मतभेद और अनबन हो सकती है। साथियों, अप्रैल माह में छोटी मोटी नोकझोंक की अनदेखी करें तो दाम्पत्य एवं प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा और लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर भी आपको खूब प्राप्त होंगे। तो साथियों, आज हमने इस एपिसोड में मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक अप्रैल माह का राशिफल समझा है। अगले एपिसोड में हम सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक का राशिफल समझेंगे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।